खड़गपुर में भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा है कि भ्रष्टाचार में बंगाल सबसे आगे है। ईडी की लगातार छापेमारी इसका प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी सरकार राजनीतिक फैसले लेती है, अधिकारी उनके इशारे पर काम करते हैं और जनता इस राजनीति से दुखी है। लखनऊ में सपा सांसद रामशंकर राजभर के बयान पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सपा की बातें भ्रामक है, मीडिया में स्वागत और अंदर खाने अपमान की राजनीति करती है। सपा 2027 को लेकर बयान गुमराह करने वाला है। दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि अखिलेश यादव एक खास समुदाय की राजनीति करते हैं। उन्हें अखिलेश के मुंह से सनातन शब्द सुनना पसंद नहीं। उन्होंने कहा है कि सनातन मूल्य की रक्षा भाजपा और सनातन समाज में है। दावोस में नाटो महासचिव मार्क रूटे ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि अगर अमेरिका पर कभी हमला होता है तो नाटो सहयोगी पूरी मजबूती से उसके साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहनत, मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शिता से विश्व में खास पहचान बनाई है। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री की प्रशंसा पूरी तरीके से उचित है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरयू नदी में स्नान हेतु फ्लोटिंग बाथिंग कुंड तैयार किया जा रहा है। दावोस में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश सरकार ने डीपी वर्ल्ड के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किया। दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का होना बेहतर है। ये यूरोप और अमेरिका दोनों के हित में होगा। नोएडा जिले के भद्रवाह में लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा और रीति रिवाजों के साथ गणतौर त्योहार हर्षोल्लास से मनाया। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एआई इनबिल्ट स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल करेगी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। शहर में अलकायदा और अन्य वांटेड आतंकियों के पोस्ट चस्पा किए गए। दिल्ली के मंगोलपुरी एन ब्लॉक में करीब 4 बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हमलावर अभी भी फरार है और पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद के उमड़ी सब्जीपुर गांव में अलग अलग समुदाय के युवक युवती की कथित ऑनर किलिंग हुई। आरोप है कि परिजनों ने दोनों को बंधक बनाकर नदी किनारे दफना दिया। 3 दिन बाद पुलिस ने खुदाई कर शव बरामद किए। गांव में तनाव है, भारी पुलिस फोर्स तैनात और मामले की सख्त जांच जारी। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में ग्राम मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद जल उठी। तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रॉली से टकराई, आग की लपटें उठी और मौके पर हड़कंप मच गया। चालक ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इटली के कैलाब्रिया और सिसिली में तूफान हैरी से भारी नुकसान हुआ है। तेज हवा और बाढ़ के कारण क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। सिसिली में रेलवे ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। स्विट्जरलैंड के दावोस में इकोनॉमिक फोरम के पास ट्रंप के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और अमेरिका का झंडा भी जलाया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पटना के मसौडी में पुलिस और गैंगस्टर परमानंद यादव के बीच मुठभेड़ हुई। इससे गैंगस्टर के पैर में गोली लगी। घटना का संबंध लाइसेंस लॉरेंस बिश्नोई और राहुल सिंह गिरोह से बताया जा रहा है। कानपुर के रावतपुर में पुलिस और 3 मोटरसाइकिल सवार लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस को देख एक आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए कल्याणपुर सीएचसी अस्पताल भेजा गया। आरोपी ने 8 जनवरी की महिला से चैन की घटना कबूल की। उसके पास 15 बोर तमंचा, खोखा, 2 जिंदा कारतूस, 4,500 रुपए बरामद हुए। 2 साथी फरार।
ओडिशा के ढेंकनाल में ईसाई धर्मगुरु विपिन बिहारी नायक पर 4 जनवरी 2026 को परजांग इलाके में धर्म परिवर्तन के संदेह में कथित हमला हुआ। उनकी पत्नी वंदना नायक ने परजांग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ओडिशा के ढेंकनाल में परजांग पुलिस ने धर्मगुरु विपिन बिहारी नायक पर कथित हमले के मामले में एफआईआर नंबर 41/2026 दर्ज किया है। एसपी अविनाश तोनाकर ने बताया कि चश्मदीदों और गवाहों के बयान लिए जा चुके हैं। पीड़ितों की मेडिकल जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और सबूत जुटाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की नंदियाल में बस और लॉरी की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेबनान में इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ स्ट्राइक किया। हमले में रिहायशी इलाकों में तबाही मची। इजरायली ऑपरेशन जारी है और क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। मिर्जापुर पुलिस ने जबरन धन परिवर्तन, यौन शोषण और वसूली के आरोप में जिम मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 महिलाओं की शिकायत पर 4 जिमों को सील किया गया। आरोपियों पर महिलाओं को दोस्ती का झांसा देकर धन परिवर्तन और पैसे वसूलने का आरोप है। मिर्जापुर में जिम मालिक अजय कुमार दुबे ने कहा है कि उन्होंने जगह इमरान खान को किराए पर दी थी और अंदर चल रही गतिविधियों की उन्हें जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी सही पाए जाने पर किराएदार को जगह खाली कराने के लिए कहा जाएगा। पुलिस ने जिम को सील कर दिया है। मिर्जापुर में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक किशार वानी ने कहा है कि केजीएन जिम पिछले 10 से 12 साल से चल रहा है और इसकी 3-4 शाखाओं से कथित लव जिहाद की जानकारी मिली थी। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर मामला उजागर किया। मिर्जापुर में भाजपा ओबीसी मोर्चे के जिला मंत्री कमलेश मौर्य ने कहा है कि केजीएम पिछले 9 से 10 वर्षों से काम कर रहा है और इसकी 3 से 4 शाखाएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 2 दिनों से यहां धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही है, जिनमें अधिकांश महिलाएं हिंदू हैं। रायबरेली के हैदरगढ़ शिवगढ़ मार्ग पर ट्रैक्टर की टक्कर से युवती की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में शव रखकर सड़क जाम किया। वो ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र का, पुलिस उन्हें समझाने में जुटी है। रायबरेली की बीओबी शाखा से 9.2 करोड़ रुपए के फर्जी लोन का खुलासा हुआ। फर्जी दस्तावेजों और आधार पत्ते का इस्तेमाल कर आदर्श ट्रेडर्स और रायबरेली ट्रेजर के नाम से यूको बैंक लखनऊ में खाते खोले गए। 48 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जांच में लोन सिंडिकेट की आशंका। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस ने पेटीएम पेमेंट बैंक के फर्जी खातों को फ्रीज कर दिया है। वह तरीके से फ्रीज कराने के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने कंप्यूटर डेटा चोरी कर 29,97,059 रुपए की धोखाधड़ी की। गिरफ्तार अभियुक्तों से जयपुर और नोएडा शामिल है और उनके खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ के लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की मिलीभगत से कंडम गाड़ियों को प्रतिमाह तेल मिलता रहा है। जेई अनिल कुमार और अभियंता रंजिता प्रसाद के नियम विरोध चार्ज के बावजूद जांच अटकी हुई है। आरोप है कि गाड़ियों को रंग बिरंगे कर मामलों को रफा दफा करने की कोशिश की गई। नोएडा प्राधिकरण ने युवराज मौत मामले में एसआईटी को जवाब सौंपने की तैयारी पूरी कर ली है। प्लानिंग, एनओसी, सिविल और जल विभाग से बिंदुवार जवाब तैयार किया जा रहा है। फॉरेंसिक जांच और स्थल की तस्वीरें जांच का अहम हिस्सा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में बकरी चोरी के आरोप से आहत एक युवक ने थाने के बाहर तरल पदार्थ पी लिया। सिपाहियों ने उसे तुरंत सीएचसी पहुंचाया। पीड़ित ने गांव के एक व्यक्ति पर बकरी चोरी का आरोप लगाया। हापुड़ में सख्ती के बावजूद 3 तलाक के मामले थम नहीं रहे। 2009 में बंगाल निवासी आसिफ अकरम से शादी करने वाली महिला ने 90,000 रुपए की मांग पूरी न होने पर व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक दिए जाने का आरोप लगाया। एसपी के आदेश पर पति समेत 4 लोगों के खिलाफ सिटी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच शुरू हो चुकी है। देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र में अमेठी मंदिर के पास एक युवक का शव पेट से लटका पाया गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। युवक की पहचान फिलहाल अज्ञात है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर आनंद ब्रिज घाट में 2 वर्षीय मासूम को लग्जरी कार ने कुचला।
लोगों के शोर के बावजूद चालक नहीं रुका। मासूम की मौत के बाद पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ बीएनएस से 281, बीएनएस 106 के तहत एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की 6G रोड मैप पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत का लक्ष्य 6G पेटेंट में 10% योगदान देना है, जिसमें अब 1800 से अधिक संगठन और आईआईटी सक्रिय रूप से शामिल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यूरोप अपनी पहचान खो रहा है और गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसे देखना काफी नकारात्मक और विनाशजनक है। खान मंत्रालय के सचिव पीयूष गोयल ने कहा है कि 2024 से शुरू हुई महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी को गति देने के लिए सरकार ने विशेष प्रोत्साहन दिए हैं। समय से पहले खदान चालू करने वाले कंपनियों को नीलामी प्रीमियम में 50% की छूट मिली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावोस में मध्य प्रदेश की सराहना करते हुए कहा है कि राज्य रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया के लिए मिसाल है। यह ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर की लागत दुनिया में सबसे कम और कार्यान्वयन सबसे तेज। गणतंत्र दिवस 2026 से पहले श्रीनगर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शहर के राजनीतिक स्थानों और संवेदनशील इलाकों में रात के समय औचक निरीक्षण, सघन तलाशी और मोबाइल गश्त के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लोहिया वर्ल्ड स्पेस के निदेशक पीयूष लोहिया ने कहा है कि बजट 2026 में बुनियादी ढांचा मुख्य फोकस होगा। मेट्रो शहरों में बढ़ती कीमतों के कारण अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी से रियल एस्टेट की मांग तेजी से बढ़ेगी। धारावी के चमड़ा व्यापारियों ने बजट 2026 से निर्यात प्रोत्साहन, ऋण तक आसान पहुंच और जीएसटी राहत की मांग की। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय सामान महंगा हो गया है, जिससे निर्यातकों में भारी चिंता है। टीवी के नेता सीटीआर निर्मल कुमार ने दावा किया है कि 2026 में विजय मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा है कि विजय का शासन अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनेगा और ये तमिलनाडु के विकास के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड पहली बार दावोस में शामिल हुआ। व्हाइट वेज से सम्मानित सोरेन ने वैश्विक मंच पर राज्य की हरित ऊर्जा क्षमता और दीर्घकालिक विकास योजनाओं को दुनिया के सामने प्रमुखता से रखा। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलदीप चैल ने कहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्मोक गन, सड़कों की धुलाई और मिस्टिंग जैसे उपाय किए जा रहे हैं। धूल नियंत्रण और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देकर ग्रीन कवर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हापुड़ में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर मरीजों का हाल जाना। उन्होंने निर्माणाधीन जेल की गुणवत्ता जांची और अधिकारियों को चेतावनी दी कि जन सुविधाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मेडिकल शिक्षा में एआई पर आधारित ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। 6 महीने के इस विशेष कोर्स के लिए अब तक 42,000 से ज्यादा डॉक्टरों ने पंजीकरण कराया, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देगा। शिमला से कुल्लू और रिकोंग पीओ के लिए आज से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। हेरिटेज एविएशन द्वारा संचालित 6 सीटर हेलीकॉप्टर कुल्लू के लिए 3,500 और रिकोंग पीओ के लिए 4,000 किराए पर रोजाना उड़ान भरेगा। कर्नाटक सरकार और राज्यपाल के बीच अभिभाषण को लेकर टकराव बढ़ गया है। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा है कि राज्यपाल और सरकार द्वारा भेजे गए 11 पैराग्राफ पर आपत्ति है, जबकि सरकार इन्हें जनता की आवाज मानती और बदलाव के लिए पक्ष में नहीं है। पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई के बाद प्रिया सचदेवा कपूर और वरिष्ठ अधिवक्ता मनजिंदर सिंह मीडिया के सामने आए। अदालत में इस मामले की कानूनी बारीकियों और पक्षकारों की दलीलों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को एक पुस्तक भेंट की और राज्य के विभिन्न विकास कार्यों और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला कुल्लू रिकोंग पीओ हेली सेवा शुरू की। उन्होंने कहा है कि पर्यटन हमारी प्राथमिकता है, जबकि पिछली बीजेपी सरकार के समय हजारों करोड़ के भवन खाली पड़े रहे और ये योजना विलंबित थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऋषिकेश में गीता प्रेस की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण की शताब्दी विशेषक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में गीता प्रेस के योगदान की सराहना की।
वाईएसआरसीपी नेता जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि खराब प्रशासन के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य के बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को संजोया गया। पुरानी सेंट्रल जेल बिरसा परिसर में बना यह स्थान आदिवासी प्रतिरोध, जल जंगल जमीन की लड़ाई और झारखंड की समृद्ध संस्कृति की गौरवशाली ढंग से दर्शाती है। भोपाल में आरकेडीएफ समूह के ठिकानों पर राजस्थान पुलिस ने छापा मारा। विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री और गड़बड़ी को लेकर मामले में पुलिस की टीम गहन दफ्तरों की जांच कर रही है और दस्तावेज खंगालने में जुटी है। सिंगरौली में विस्थापियों के लिए बनी पुनर्वास कॉलोनियों के निर्माण पर सवाल उठे हैं। जनपद अध्यक्ष की मांग पर 22 जनवरी को गुणवत्ता की स्थलीय जांच होगी, जिसमें कंपनियों को मौजूद रहने के निर्देश दिए। वाराणसी की दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण हेतु अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। स्थानीय व्यापारियों में भारी हलचल है। वाराणसी की दाल मंडी में 8 चिन्हित भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। सुरक्षा हेतु 400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात है। प्रशासन सड़क चौड़ीकरण के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। शिवसेना ने पूर्व महापौर किशोरी पेंडेकर को नगर सेवकों का नियुक्त किया है। नेता और पदभार संभालते ही उन्होंने उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठा जताई और जनता की सेवा करने का संकल्प लिया। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने घुसपैठियों पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने क्षेत्रीय दलों पर वोट बैंक के राजनीति का आरोप लगाते हुए घुसपैठियों को वापस भेजने की मांग की। सांसद नरेश बंसल ने डेमोग्राफी में बदलाव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए घुसपैठियों को बाहर निकालना और संसाधनों को नागरिकों हेतु सुरक्षित करना अनिवार्य है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन के आधार पर मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही आगामी बजट को जन सुझावों के आधार पर समावेशी बनाने का आश्वासन दिया। मंडाली गांव में हथियारबंद 4 नकाबपोश बदमाशों ने छत के रास्ते घुसकर परिवार को बंधक बनाया। बदमाश 4 लाख नकद और लाखों के जेवर लूटकर फरार हो गए। पुलिस जांच में एसएसपी कार्यालय के पास उत्पीड़न से परेशान श्रवण कुमार ने आत्मदाह की कोशिश की। सतर्क पुलिस और गुप्तचर एजेंसी ने समय रहते उसे बचाकर हिरासत में लिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। देहराद गांधी चौक स्थित गर्ग मेडिकल स्टोर में भीषण आग लगने से लाखों की दवाइयां जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधते हुए कहा है कि रथ से गंगा घाट जाना नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नोटिस को सही ठहराया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और बढ़ती भारत विरोधी नफरत पर चिंता जताई। उन्होंने राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाने के केंद्र के फैसले का समर्थन किया। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स और कोलकाता पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। धर्मतला जा रही कार्यकर्ताओं को रोकने पर हाथापाई हुई, जिससे इलाके में भारी तनाव व्याप्त हो गया। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन के पटना स्थित आवास पर भव्य अष्टयाम समारोह का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में भारी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग जुटे रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। इस बार मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह होंगे। लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर भव्य जन्मोत्सव का आयोजन होगा, जिनमें एक जनपद एक व्यंजन मुख्य आकर्षण रहेगा। बमरोली एयरबेस से उड़े वायुसेना के माइक्रोलाइट विमान की तकनीकी खराबी के कारण तालाब में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सुरक्षित पैराशूट लैंडिंग के कारण दोनों पायलट बाल बाल बच गए। एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू में जुटी। अभिषेक बच्चन ने बताया कि घूमर की शूटिंग से पहले ही यूरोपीय T20 लीग का विचार बन चुका है। उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ काम करने के अनुभव को शानदार बताया और कहा है कि क्रिकेट उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जिले की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने और इसके कार्यकलाप के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट और नालों की टैपिंग में तेजी लाकर नदी को पुनर्जीवित करने के कड़े निर्देश दिए।
गुजरात टाइटंस की खिलाड़ी सोफी डिवाइन ने घरेलू मैदान पर खेलने का खास बताया। उन्होंने कहा है कि टीम का लक्ष्य WPL जीतना है। बल्लेबाजी में मजबूती के बाद अब टीम परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाजी में सुधार पर ध्यान दे रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये सब मानसिकता का खेल है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंच पर ही आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को यूपी का सौभाग्य बताया। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी नेता 2047 तक सत्ता में आने के मुंगरेली लाल जैसे हसीन सपने देखना छोड़ दें। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी आज धर्म नगरी उज्जैन पहुंचे। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में दर्शन किए और बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल के सीजेएम के तबादले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर गंभीर विषय है, जिस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा है कि बिहार के एक युवा नेता का इस शीर्ष पद पर पहुंचना पूरे प्रदेश के लिए गर्व और खुशी की बात है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने महाकाल के दर्शन कर बेटे आहान की फिल्म की सफलता की प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि फिल्म से उनकी बेटी निधि बतौर निर्माता और लेखिका करियर की शुरुआत कर रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने त्रिपुरा स्थापना दिवस पर पीएम मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित त्रिपुरा बनाने के लक्ष्य के साथ सभी विभागों को साल के 365 दिन कड़ी मेहनत करनी होगी। बीजेपी नेता सीआर केसवन ने उदयनिधि स्टालिन के पुराने बयानों को लेकर उन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से सवाल किया कि क्या वो अपने बेटे के हिंदू विरोधी बयानों को निंदा करेंगे, क्या उदयनिधि देश से माफी मांगेंगे। कल्याण डोंबिवली में मनसे की महायुक्ति को समर्थन देने पर अनिल परब ने कहा है कि वो केवल अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिवसेना के सभी निर्णय उद्धव ठाकरे ही लेंगे। जामिया के कर्मचारी ने सिविल इंजीनियर विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर पर जाति सूचक गाली और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन विभागीय कार्रवाई कर रहा है। स्वामी चिंतानंद सरस्वती ने अमित शाह की तुलना सरदार पटेल से की। उन्होंने कहा है कि शाह गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के शताब्दी अंक विमोचन के लिए उत्तराखंड जा रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक अवसर है। डीसीपी इंदिरा मुखर्जी ने बताया है कि बिना पूर्व सूचना के लगभग 2500 आशा कार्यकर्ता एस्प्लेंट की ओर मार्च कर रही हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और भीड़ नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने बांग्लादेश में जारी हिंसा और आगजनी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि वहां के हालात अब भी बेहद नाजुक है और भारत सरकार को अब हस्तक्षेप या ठोस कार्रवाई के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मणिपुर के 55वें राज्य स्थापना दिवस पर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 1st बटालियन मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए राज्य की प्रगति और शांति पर जोर दिया। मेजर जनरल सदीप शारदा ने बताया कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर बड़े साइबर और सूचना हमले कर रहा है। उन्होंने कहा है कि एआई और डीप फेक के जरिए सेना प्रमुखों के फर्जी वीडियो फैलाए जा रहे हैं। एयर मार्शल जॉर्ज थॉमस ने बताया कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा है कि पाक के झूठे वीडियो और नैरेटिव अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं।